हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। तो सीधे शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, जिसमें हमने बताया था कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी के रिस्पेक्ट में चलते हैं तो जो पूरे रास्ते का लेंथ होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट वाला लेंथ होता है पाथ का उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, दोनों को हम ऐसा यूनिट में मीटर में मेजर करते हैं क्योंकि दोनों एक्चुअल में लेंथ ही है। अब बात होती है स्पीड और वेलोसिटी की। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चों, स्पीड की। स्पीड के बारे में आप सुने होंगे, जैसे हमारे पास एक गाड़ी है, बाइक आप देखे होंगे या कार, उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है यूं, जैसे मान लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर, ये लिखा हुआ है। इसका यह मतलब है कि उस इंस्टेंट में, उस क्षण में जो स्पीड है गाड़ी की, कार की या बाइक की जिसका आप देख रहे हैं, ये अगर कार में दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कहाँ पे, स्पीडोमीटर में। ये क्या करता है, मेजर करता है पूरा एवरेज में नहीं, उस इंस्टेंट की स्पीड। इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो पहले ये समझ जाएं कि क्या है स्पीड। बात सही समझ आ रही है कि 1 घंटा पर आवर, इसका मतलब यह हुआ कि 54 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब 1 घंटा में कितने किलोमीटर्स चलेंगे, 54 किलोमीटर्स। मतलब अगर इस स्पीड को मेंटेन करे, मतलब इस रफ्तार से चले, मतलब ये जो हम स्पीडोमीटर में उसका मेजरमेंट अभी देख रहे हैं कि 54 किलोमीटर पर आवर, उसको मेंटेन करे, गाड़ी जितनी तेज है उसमें ना तो कमी आए ना उसमें ज्यादती कुछ हो, तो वो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, 54 किलोमीटर्स। बात समझ आ रही है। लेकिन वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। लेकिन अगर ऐसे भी देखा जाए कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, मतलब एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है, ये मान लेते हैं ट्रेन है, और ये चला कितना, 54 किलोमीटर्स, और चलने में कितना लगा, 1 आवर। तो ऑन एन एवरेज, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड। कितना हुआ, 54 किलोमीटर्स इन 1 आवर। इसको कहते हैं 54 किलोमीटर्स पर आवर, 54 किलोमीटर्स पर आवर। ऐसे ही अगर हम दूसरी बात करें, मान लेते हैं पॉइंट सी है और दूसरा पॉइंट डी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स है, और ये 2 घंटे लगाया। कभी तेज चला होगा, कभी स्लो चला होगा, कभी फास्ट हुआ होगा, कभी धीरे हुआ होगा, लेकिन हमने ऑन एन एवरेज देखा कि 2 पॉइंट्स के बीच, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर्स है, और टाइम का जो ड्यूरेशन है वो कितने, 2 घंटे। मतलब 2 घंटे में गाड़ी कितनी चली, 60 किलोमीटर्स। तो बताइए 1 घंटा में कितना चलेगा, 60/2, दैट इज 30 किलोमीटर्स। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आई, 30 किलोमीटर्स पर आवर। बात समझ आ रही है। तो इससे पता चला कि एवरेज में अगर स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना डिस्टेंस चला और कितने घंटे में चला या कितना टाइम में चला। 1 घंटा में, 1 घंटा मतलब इसको बोलते हैं यूनिट टाइम। 1 आवर का मतलब क्या हो गया, यूनिट टाइम इंटरवल। तो यूनिट टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम बोलते हैं स्पीड। और अगर ऑन द होल बात करें तो उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। अगर उस इंस्टेंट की बात करें तो उसको बोलेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। जब हम इंस्टेंट की बात करते हैं तो काफी छोटे ड्यूरेशन की बात करते हैं, समझेंगे वो भी। तो स्पीड में क्या बात आ गई कि 1 घंटा में कितना चला। जैसे कहीं लिखा हुआ है 5 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में गाड़ी कितनी चल रही है, 5 मीटर्स। तो ये 1 का मतलब क्या हो गया, यूनिट। तो यूनिट टाइम इंटरवल का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा ही हो सकता है। सेकंड में लेंगे तो 1 सेकंड होगा, घंटा में लेंगे तो 1 घंटा होगा, मिनट में लेंगे तो 1 मिनट होगा। तो जो भी हम यूनिट लेंगे टाइम का, उसमें वैल्यू कितना लेंगे, 1।
उसको बोलते हैं यूनिट टाइम इंटरवल। मतलब यूनिट टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर होगा दैट इज कॉल्ड स्पीड। और अगर हम पूरे ड्यूरेशन की बात करें एक साथ तो उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। अगर हम किसी इंस्टेंट की बात करें जो कि बाद में ज़्यादा समझ आएगा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बात ये समझ आई बच्चों कि हमारे पास मान लेते हैं टी टोटल टाइम लगना हुआ, टोटल टाइम टेकन, इसमें जो दूरी तय किए वो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना। तो टोटल टी टाइम में कितने टाइम है बच्चों, टी टाइम में टोटल हमारे पास टी टाइम है, उसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ डी, तो एक में कितना कवर होगा डी बाई टी, इसी को हम स्पीड कहते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन लें तो ऐसे स्पीड को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। लेकिन पहले हम स्पीड ही लिख लें। तो स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला आया वो आया, ऊपर क्या आया बच्चों, डिस्टेंस, नीचे टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, टोटल बाय टोटल करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज आएगा, जो बाद में जानेंगे। ये वन का मतलब क्या हो गया, यूनिट, ये यूनिट टाइम इंटरवल है। तो क्या बोलेंगे, स्पीड का मतलब हो गया द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बाय अ पार्टिकल बाय एन ऑब्जेक्ट इन कितना टाइम, यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब सेकंड में लेंगे तो 1 सेकंड, मिनट में लेंगे तो 1 मिनट, घंटे में लेंगे तो 1 घंटा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल is called speed of an object, है ना। तो स्पीड को किस में मेजर किया हमने, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में, है ना। चलें आगे। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो हम लोग एक्सेलरेशन अलग से पढ़ लेंगे, देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। तो एक बात तो ये समझ आ गई कि स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम लोग। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम बात करें एस आई यूनिट ऑफ स्पीड की, क्या होगा, डिस्टेंस ऊपर है जिसका यूनिट मीटर होगा, नीचे टाइम है उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा। इसी को लिखते हैं मीटर एम सेकंड, एस स्मॉल एस है, मीटर पर सेकंड, या इसी को लिखने का तरीका है मीटर सेकंड पे पावर -1। मीटर और सेकंड के बीच में गैप देना ज़रूरी है। अगर इसी में आपको मन करे CGS यूनिट, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, ऐसे सेकंड, तो क्या होगा सेंटीमीटर, नीचे सेकंड, क्या हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड, या इसी को लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। जो प्रैक्टिकल यूनिट है हमारा, प्रैक्टिकल वैसे मीटर पर सेकंड भी है, लेकिन हम गाड़ियों में जो इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो है किलोमीटर, नीचे क्या आवर। तो ये क्या हो गया किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर, kmph भी लिखा जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर मैं लिखता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर बाई 1 आवर है, दैट इज़ कितना होगा बच्चों 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, फिर सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुना 60 सेकेंड्स, समझे ना। 1 घंटा में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसको अगर आप करेंगे तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो 10/36 मीटर पर सेकेंड, 2 5 10, 2 18 36, दैट इज कितना आया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितना आया 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, एक रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप प्लाट के देखें तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 36 लिखेंगे तो 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। देखो मैं अगर लिखूँ 72 किलोमीटर्स पर आवर, इसको चेंज करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, तो क्या हो जाएगा 18 चौक 72, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब अगर कोई 1 घंटा में 72 किलोमीटर चल रहा है, इन 1 आवर कोई अगर 72 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 20 मीटर, अगर यूनिफॉर्मली चल रहा है तो। ठीक है बच्चों, एक रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हो गई मोटी मोटी किसकी, स्पीड की। फिर किसको जानेंगे हम लोग, वेलोसिटी। ओके, किसको जानेंगे बच्चों, वेलोसिटी को। उससे पहले और कुछ बात जान लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या है। जैसे मैंने बोला कि एक हमारे पास एक शहर है, एक सिटी है या एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर्स, और इसको चलने में लगा कितना 2 घंटे। मतलब एक गाड़ी है जिससे हम जा रहे हैं ए से बी, 2 घंटे लगा जाने में, टोटल कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स। कभी रुके होंगे, कभी चले होंगे, कभी फास्ट चले होंगे, कभी स्लो चले होंगे। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज स्पीड इसका निकाला अगर जाए तो क्या होगा 100 किलोमीटर्स बाई 2 आवर, दैट इज 1 घंटा में कितना चले 50 किलोमीटर। मतलब अगर हम गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर में लगातार चलाएं तब भी कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अक्सर क्या होता है स्पीड बढ़ाते हैं घटाते हैं। तो एवरेज स्पीड अगर हमको पूछे कोई व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो आपको क्या करना है, ऊपर टोटल डिस्टेंस लेना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, उसी तरह से एक बात आती है इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या है ये, अब इंस्टैंटेनियस स्पीड में ये तो 2 घंटा बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन हो गया। छोटा छोटा टाइम इंटरवल हो, जो स्पीडोमीटर आप देखते हैं, जैसे ओडोमीटर से डिस्टेंस कवर करते हैं, स्पीडोमीटर से इंस्टेंट स्पीड मेजर करते हैं। तो अभी मैं बस सिंपल सा एक डेफिनेशन लिख देता हूं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट। अब इंस्टेंट अगर पूछा जाए क्या है तो आप ये समझें कि बहुत ही छोटा टाइम ड्यूरेशन को इंस्टेंट कहते हैं। जैसे फोटो लेते हैं, उसमें टाइम कितना लगता है, बहुत कम। फोटो का शुरू होना और लास्ट होना बहुत कम टाइम, उसको इंस्टेंट कहते हैं। लेकिन वीडियो में अच्छा खासा टाइम है। तो फोटो में वीडियो ही हो रहा है लेकिन इसका टाइम इतना छोटा हो गया कि हमको लगता है रुका हुआ है ना। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस स्पीड। पूरा आप लिखें। इसको मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्पीडोमीटर। अगर हर इंस्टेंट की स्पीड सेम हो, मतलब जितने छोटे छोटे हम ड्यूरेशंस ले रहे हैं उसमें स्पीड अगर हर बार सेम ही आते रहे तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। देखिए बता रहे इंस्टैंटेनियस स्पीड मतलब छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन में जो स्पीड होगी। देखिए और ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम जानेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। इसको समझने के लिए मान लेते हैं हम ए में चलना शुरू किया और कहाँ तक चले, बी तक। टोटल हमारे पास मान लेते हैं कि 100 मीटर्स है ना, और टाइम लगा हमें मान लो 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स में कितना मीटर, 100 मीटर्स। ठीक है, तो इसकी जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 100 मीटर बाई 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स भी एक अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन है। तो ये कितना आया, 2 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसको अगर तोड़ दें ए से बी और बीच में हमने ले लिया सी और यहाँ ले लिया 50 मीटर्स और ये ले लिया हमने कितना मीटर्स, 50 मीटर्स। ठीक है, और ये हमने ले लिया 25 सेकेंड्स और ये भी कितना 25 सेकेंड्स।
बहुत बढ़िया। तो बताइए ए से सी की अगर बात करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होगी 50/25, तो कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितना आया 50/25, कितना 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको अगर टाइम का ड्यूरेशन 50 को तोड़ के 25/25 कर दिए तो भी हमें कितना मिल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे भी 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इतना आप उतार लीजिए, यहीं पे हम क्या कर दें, यहां 20 सेकेंड्स कर दें और यहां क्या कर दें 30 सेकेंड्स कर दें। ठीक है, यहां हमने 20 सेकेंड्स कर दिया, यहां पे 30 सेकेंड्स। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/20, मतलब यहाँ हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, और ये होगा 50/30, और ये बहुत एक कैसा रिजल्ट आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट में आप निकाल सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, मतलब यहाँ पे हमारा सेम हमने क्या लिया, डिस्टेंस कवर्ड हमने सेम लिया है, लेकिन यहां पे टाइम क्या क्या अलग है। थोड़ा सा मैं यहां पे टाइम को सेम रखता हूं, क्या हो गया हमारा 30 सेकेंड्स, और यहां पे हमारा कितना था 25 सेकेंड्स, और ये भी कितना है 25 सेकेंड्स। ओके, यहां पे हमारा 100 मीटर टोटल है, मैंने यहां पे ले लिया, मान लेते हैं कि 75 मीटर्स, और ये कितना मीटर्स 25 मीटर्स। तो बताइए पहले 25 सेकंड्स में कितना मीटर 75 मीटर, दूसरे 25 सेकंड्स में कितना 25 मीटर। मतलब यहां पे टाइम के इंटरवल सेम है, यहां पे भी 25 सेकंड्स है और यहां पे भी कितना है 25 सेकंड्स है। टाइम का ड्यूरेशन सेम है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग है। यहां 25 सेकंड में 75 मीटर्स, यहां 25 सेकंड में 25 मीटर्स। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में यहां पे भी 25 सेकंड्स है, यहां भी 25 सेकंड्स है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है। तो टाइम का ड्यूरेशन अगर सेम हो रहा है तो ऊपर जो डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग है वो सेम होना चाहिए, तब बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए यहां पे कितना आएगा 75/25 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, यहां पे 25/25 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो आधे टाइम ड्यूरेशन के लिए 3 मीटर्स पर सेकेंड और दूसरे आधे टाइम इंटरवल के लिए 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुआ। और भी छोटे छोटे ड्यूरेशन में हम देख सकते हैं, बस आपको मैंने एक हिंट दे दिया कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर होगा तो क्या होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। और टाइम के इंटरवल को छोटा से छोटा करके देखना पड़ेगा, यहां तो बस आपको मैंने हिंट दिया। तो छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन में इक्वल छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंसेस कवर्ड क्या हो सेम हो तो क्या होगा, जैसे इसी में फिर मैं बदल दूं, यहाँ कितना 50 मीटर लूं, यहाँ कितना लूं 50 मीटर। अब बताइए यहाँ 25 सेकंड में 50 मीटर, यहाँ भी 25 सेकंड में 50 मीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ भी 2 मीटर्स पर सेकंड होगा। तो ये क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में छोटा छोटा टाइम इंटरवल लेना, बड़ा बड़ा लेंगे तो फिर उसको छोटा करके और देखना पड़ेगा। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर होना चाहिए, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal time intervals। टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए वेरी स्मॉल, बड़ा बड़ा नहीं, 1 घंटा में नहीं, एक घंटा में देख रहे हैं 1 घंटा में 100 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटा में 100 किलोमीटर। 1 घंटा को भी तोड़ सकते हैं ना आधे घंटे में, आधे घंटे को भी हम तोड़ सकते हैं मिनट्स में, 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट को भी तोड़ सकते हैं 1 सेकंड में। तो कम से कम हमारी घड़ी के हिसाब से अगर देखें तो 1 सेकंड तो छोटा से छोटा टाइम इंटरवल लेना चाहिए हमें। हम तो 25 सेकंड्स में दिखाए, लेकिन टाइम का इंटरवल कम से कम 1 सेकंड वाला हम देखें, उसको भी हम तोड़ सकते हैं। समझ गए। तो जब भी यूनिफॉर्मिटी चेक करनी होती है तो टाइम के इंटरवल को छोटा से छोटा करके देखना पड़ता है। और छोटे छोटे टाइम इंटरवल जैसे 1 सेकंड में हम देखें, 1 सेकंड में पहले 2 मीटर चला, दूसरे 1 सेकंड में भी 2 मीटर चलना चाहिए, तीसरे 1 सेकंड में भी 2 मीटर चलना चाहिए, चौथे 1 सेकंड में भी 1 मीटर, मतलब हर 1 सेकंड में 2 मीटर अगर चल रहा है तो उधर भी कितना चले 2 मीटर चले, तो उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास ए से बी है और ये हमारा 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ पे 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ पे 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड लगा, यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ पे भी 2 मीटर। इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड।
इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल, देन द ऑब्जेक्ट इज said to be moving with यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट क्या करे, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर्स, दूसरे 1 सेकंड में 3 मीटर्स, तीसरे 1 सेकंड में 4 मीटर्स, चौथे 1 सेकंड में फिर 1 मीटर्स, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, तो क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, वेरी स्मॉल होना चाहिए तो होना ही चाहिए, देन द ऑब्जेक्ट इज said to be moving with non यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, भी स्पीड वेरी कर रहा है। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड भी मैंने बता दिया, खत्म बात। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी में। जितनी सारी बातें डिस्टेंसेस के साथ हुई, डिस्टेंस के साथ हुई, उतनी सारी बातें हमें किसके साथ करनी है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो वेलोसिटी में सिंपली जहां पे डिस्टेंस था वहां क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में पूरा पाथ का लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट वाला होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट of an object in unit time interval is called velocity। तो वेलोसिटी में क्या है, वहां पे डिस्टेंस कवर्ड था, यहां पे बस डिस्प्लेसमेंट हो गया, बस इतना फर्क। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या होगा वेलोसिटी का, वहां पे क्या था डिस्टेंस, यहां ऊपर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, नीचे क्या होगा टाइम टेकन, टाइम का इंटरवल। ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये जो भी हम निकालेंगे ये क्या होगा, सेम एज स्पीड। क्यों, क्योंकि स्पीड में ऊपर डिस्टेंस था, वो भी लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी लेंथ है, बस दोनों में फर्क ये है कि डिस्टेंस पूरे पाथ का लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट वाला है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर वगैरह सब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट भी हमारा सेम ही होगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये बात है, और तो कुछ बात नहीं है। अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, वहां क्या था टोटल डिस्टेंस, यहां क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। यहाँ टोटल लिखा हुआ है, समझे, थोड़ा सा मैं यहाँ खराब लिख रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी में डायरेक्शन के साथ बात करेंगे, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, है ना। द डायरेक्शन ऑफ, स्पीड में डायरेक्शन की बात हम नहीं करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिधर पोजीशन चेंज होगा उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, उधर ही मोशन होगा, उधर ही वेलोसिटी होगी। बात समझ आ रही है, ये सारी बातें। तो वेलोसिटी में बस नई बात ये आ गई कि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसमें भी क्या आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ जाए, क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज तो सीख लिए, अब क्या जानेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
जैसे स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड। और अगर उस स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ बोलेंगे तो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द इंस्टेंटेनियस स्पीड विथ डायरेक्शन is called इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पूरा लिखिएगा। इंस्टेंट एवरेज में ऐसा क्यों नहीं किए? क्योंकि एवरेज में क्या होगा, जैसे ए से चले बी तक चले, मान लेते हैं ऐसे चले, तो ये तो होगा हमारा पाथ का लेंथ जो हम डिस्टेंस देगा हमें, और डायरेक्ट लेंगे तो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों अलग अलग होगा। लेकिन इंस्टेंट अगर बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे तो यही होगा क्या? हमारा स्पीड, और यही क्या होगा? वेलोसिटी। बस डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन। छोटा छोटा इंटरवल की बात कर रहे हैं, समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो स्पीड अगर इंस्टेंट वाला लें डायरेक्शन के साथ तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा? जब स्पीड यूनिफॉर्म हो और डायरेक्शन भी ना बदले। क्योंकि जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की तो डायरेक्शन की भी बात होती है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड भी ना बदले और डायरेक्शन भी ना बदले, स्पीड यूनिफॉर्म हो और डायरेक्शन भी ना बदले, देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन यूनिफॉर्म है इसका मतलब स्पीड तो नहीं बदलेगा, साथ में डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए। और डायरेक्शन बदल जाए तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी क्या? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन और बोथ, है ना। दूसरा क्या? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट इफ एन, आपको खुद लिखना है, इफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, क्या लिखेंगे? चेंजेस इट्स स्पीड और क्या? डायरेक्शन और बोथ, then the velocity is, then THE and then the velocity is non-uniform or then the motion is non-uniform। समझ गए? मोशन को अगर नॉन यूनिफॉर्म होना है तो या तो स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले। मतलब वेलोसिटी की बात जब हम करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो उसमें स्पीड की भी बात करते हैं और वेलोसिटी की भी बात करते हैं। ओके, आई एम सॉरी, डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो इतना आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। एक्सेलरेशन के लिए शायद ज़्यादा टाइम हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। एक्सेलरेशन अलग से करा देंगे। ओके, अभी आप स्पीड और वेलोसिटी में रहिए। जो क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एरर है, इसको ठीक कर देते हैं। 1.21 एग्जाम्पल में एक रास्ता लिया है, सेमी सर्कल है ना, और सेमी सर्कल में हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं। रेडियस 7 मीटर्स है, ए से कहाँ चल रहा है? बी, ये रास्ता है। तो इसमें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी। मैं सवाल चेंज कर दिया, ठीक से लिखा नहीं उसमें, इसलिए डिस्टेंस क्या होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और टाइम भी दिया हुआ है। और ये बोल दिया है कि जो चल रहा है कितना सेकंड्स में, टाइम कह रहा है 2 सेकंड्स। ए से बी चलने में 2 सेकंड्स लगा, तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और क्या निकालना है बताइए? स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी, एवरेज में ये सारी चीज़ें निकालनी। तो कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल। ये पूरा सर्कल होता तो क्या होता? 2 पाई आर, जान लीजिए आप, है ना। तो डिस्टेंस जो हमारा होगा वो क्या होगा? 2 पाई आर। पूरा सर्कल अगर होता 2 पाई आर तो उसका आधा क्या होगा? पाई आर। पाई का लगभग में वैल्यू होता है 22/7, और रेडियस गिवन है कितना मीटर्स? 7 7 कैंसिल, कितना आया? 22 मीटर्स।
उसी तरह क्या निकाल सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट वाला, ए से भी डायरेक्ट, ये 7 तो ये भी कितना होगा 7, 7 + 7 कितना मीटर्स, 14 मीटर्स फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन अगर लिखना लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना कवर हुआ बताइए 22 मीटर्स, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, दैट इज 11 मीटर्स पर सेकेंड। उसी तरह हमको क्या निकालना है बताइए, वेलोसिटी, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों 7 7 14 मीटर्स, टाइम तो उतना ही, टाइम तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, टाइम तो हमारा जो है वो है 2 सेकेंड से, कितना आया 7 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्पीड आ गया 11 मीटर्स पर सेकेंड और वेलोसिटी आ गया हमारा कितना 7 मीटर्स पर सेकेंड। फिर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं अगर आपको, तो आप तो कर ही सकते हैं, आपकी किताब में गिवन है एक्सरसाइजेज में। एक्सेलरेशन एक छोटा सा अलग से वीडियो बना देंगे उसका, नहीं तो यहाँ पे आपके लिए टफ हो जाएगा। 1.22 क्या बोला है, so a motorist started from a position of rest from Warangal and reached Hyderabad in 3 hours. If the distance between the cities is 200 kilometers, तो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स, और टाइम जो लग रहा है वो कितना 3 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो 200 किलोमीटर्स बाई 3 आवर्स, ख़त्म। इसको चाहें तो आप निकाल लें किसमें, तो ये आया 200/3 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना है तो मैंने बताया आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा मीटर्स पर सेकंड में। तो इसका आंसर देख लीजिएगा कितना आएगा, है ना। तो ये कैंसिल तो आई डोंट थिंक ये एग्जैक्टली होगा तो देख लीजिएगा, ये तो 18.5 मीटर पर सेकंड लिखा है ना। अगर वो आएगा तो आप कैंसिल निकाल लीजिएगा। तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो बचा हुआ एक्सेलरेशन, अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। आप अगर चाहेंगे तो मैं बनाऊंगा, वरना आराम से मैं करूंगा फिर अपने हिसाब से। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।